क्योंकि हमारे पास अभी भी ऐसी बहुत सारी महिलाएं आती हैं जो बताती हैं कि उनकी शिकायत नहीं सुनी जाती है, पुलिस में जाती हैं, कुछ होता नहीं है। ऐसे बहुत सारे बाबा हैं जो उनको किसी बहाने बुलाते हैं, उनके साथ गलत हरकतें करते हैं। डॉक्टर साहब, यही प्रश्न पे मैं आने वाला था। वर्तमान में इन दिनों जो खुलासे हो रहे हैं, जिस तरीके से बाबाओं के चमत्कारों के खुलासे हो रहे हैं, मीडिया लगातार इस पर नज़र बनाए रखे हुए हैं। पिछले दिनों में बहुत अच्छे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बाबाओं का भी खुलासा हुआ। ये जो चमत्कार दिखाते हैं, ये वास्तव में क्या होता है? ये क्या लोगों के दिमाग को एक तरीके से अपने वश में कर लेते हैं या एक तरह का हिप्नोटिज्म करते हैं? क्या होता है ये? देखिए, इसमें एक सिद्धांत होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति को संतुलन में रख सकता है तो कोई कितना भी बड़ा जादूगर हो उसको हिप्नोटाइज नहीं कर सकता है। आप उसको नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई व्यक्ति मानसिक रूप से या उसकी जो इच्छा शक्ति में कमी है तो उसको कोई भी व्यक्ति उसको कर सकता है, हिप्नोटिज्म कर सकता है, उसको अपने वश में कर सकता है। तो जो बाबाओं की जो बात है, जो आज जो समय चल रहा है, इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गई है। जैसे बच्चे हैं, उनको अगर पढ़ना है तो उनके पास सीटें नहीं है, उनको बहुत अधिक पढ़ना पड़ रहा है। जो व्यवसायी वर्ग है वो चाहता है कि जल्दी उसके पास पैसे आ जाएं। जो नौकरी पेशा लोग हैं वो चाहते हैं उनका प्रमोशन जल्दी हो जाए। तो ये जो बाबा हैं, चाहे वो कहीं के बाबा भी हों, वो लोगों को सब्जबाग दिखाते हैं, उनको सपने दिखाते हैं कि आप हमारे पास आइए, हमारे आप चेले बन जाएंगे, आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कई लोगों के ऐसे विज्ञापन आते हैं, अलग अलग चैनलों में आते हैं कि हम 12 घंटे में समाधान करेंगे, कोई कहता है मैं 3 घंटे में समाधान करूंगा। तो ये लोगों को भ्रम में करने की बात है, उनका पैसा ठगने की बात है। ये उनकी सोच का फ़ायदा उठाते हैं। लोग असल में अभी भी जो है वो चमत्कारों पर भरोसा करते हैं। और एक विज्ञान की प्रक्रिया होती है कि जितने चमत्कार होते हैं वे किसी न किसी साइंटिफिक प्रक्रिया के अंतर्गत होते हैं। हम जब गाँव में जाते हैं तो हम कई सारे चमत्कार उनको करके दिखाते हैं। जैसे नींबू से खून निकलने की बात हुई, तस्वीर से भभूत निकलने की बात हो, आग में चलने की बात हो, कपूर को हाथ में लेके जलाने की बात हो, आग में चलने की बात हो। तो ये सब जो है कोई भी व्यक्ति करके देख सकता है। इसमें एक केमिकल होते हैं, उसका हम उपयोग करते हैं। कई बार हाथ की सफाई होती है और कई बार प्राकृतिक जो चीज़ें हैं, जो जैसे गर्म कपूर को खाने की बात होती है या आग में चलने की जो बात होती है, हमारी जो त्वचा है वो कम से कम 3-4 सेकंड तक आग को सह सकती है। क्योंकि महिलाओं को ये प्रत्यक्ष अनुभव होता है, हमें भी होता है कि हम जब गर्मी के मौसम में भी हम कुछ कदम चल लेते हैं, लेकिन हम अगर 4-5 कदम चलते हैं उसके बाद हमारे पैर गर्म होते हैं। तो उतना ही चलना है। जो आग के अलावा में लोग चलते हैं बस उतने चलते हैं, वो जल्दी जल्दी 4-5 कदम चल लेते हैं। जो लोग गर्म कपूर को रखते हैं वो अपने हाथ में कुछ सेकंड के लिए एक स्थान पर रखते हैं, फिर दूसरे स्थान पर रखते हैं। ऐसा करके वो कुछ मिनट तक रख सकते हैं। जो आग खाने की बात करते हैं वो भी जब कपूर को खाते हैं मुंह बंद कर लेते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिलती और कपूर बुझ जाता है। तो ये छोटी छोटी घटना है। नींबू में हम पहले से मिथाइल ऑरेंज मिला देते हैं, एक प्रकार का केमिकल है। तो जो भभूत बनाया जाता है उसमें मर्क्यूरी क्लोराइड का उपयोग होता है। तो जो ट्रेनों में जो बाबा हैं लोगों को ठगते हैं कि भभूत खा लो, तो ये सब जहरीले भभूत होते हैं, जहरीला प्रसाद होता है। मैं तो लोगों से यही कहूँगा कि वे कभी भी ट्रेन में या कहीं सफ़र कर रहे हों तो किसी भी अनजान व्यक्ति के हाथ का कोई प्रसाद ना खाएं। हो सकता है उसमें कोई विषैली वस्तु मिली हो और वो आपके सामान लेकर के भाग सकता है, आपको धोखा दे सकता है। होता भी है, घटनाएं ऐसी आती भी हैं सामने, लगातार ऐसी घटनाएं पढ़ने में आती हैं। चलिए डॉक्टर साहब, आप इतनी अहम चर्चा में शामिल हुए और इतनी अहम जानकारियाँ दी, और आपको आपके भविष्य के लिए हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। आपने इतना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो आज हमने चर्चा की है डॉक्टर दिनेश मिश्र से, जो अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के अध्यक्ष हैं, पेशे से डॉक्टर हैं और लगातार सामाजिक कार्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। इन्हें पिछले लंबे समय से बहुत से ऐसे पुरस्कार भी मिले हैं, डॉक्टर होने के नाते नहीं बल्कि एक समाज सेवक होने के नाते। खास बात के अगले अंक में एक ऐसे ही व्यक्तित्व से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।